ओम शांति। इस सत्र की शुरुआत एक बहुत ही छोटी घटना से करेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी है कहीं। उस कविता में वो लिखते हैं कि मैं भगवान को खोजता था, कई जगह खोजा, नहीं मिला। कवि भगवान को खोजने की एक लंबी यात्रा पर है, कभी इस सितारे पर तो कभी उस सितारे पर। नहीं मिला। जीवन बीत रहा था, खोज जारी थी। थक चुका था, खोज जारी थी। और एक दिन अचानक एक जगह ऐसा लिखा दिखा, भगवान का घर। और बहुत खुशी हो गई और चित्त आनंद मगन हो गया, रोम रोम नाचने लगा। जैसे ही देखा कि एक जगह लिखा हुआ है ये भगवान का घर है। लंबी सीढ़ियां थी ऊपर जाने की। कवि चढ़ने लगा भगवान के घर को पाने के लिए, और ऊपर और ऊपर। दरवाजे तक पहुंच गया और दरवाजे को दस्तक देने ही वाला था तो मन में संकल्प आ गया, यदि ये भगवान का ही घर है और भगवान ने यदि दरवाजा खोल दिया तो मेरी तो खोज ही समाप्त हो जाएगी। इतने समय से जिसे ढूंढ रहा हूं, और यदि वो वही निकला जिसे मैं ढूंढ रहा हूं तो फिर मेरी खोज का क्या होगा। खोज में इतना आतुर हूं, खोज में इतना रस है, फिर तो जीवन ही जैसे अंत हो जाएगा इस जीवन का। अभी दरवाजे पर दस्तक ही देने वाला है तो हाथ रुक जाते हैं, कदम ठहर जाते हैं। सोचता है दस्तक दूं या नहीं दूं, और फिर अपनी जीवन की यात्रा को देखता है, अपनी ही उस खोज को, उस अन्वेषण को देखता है और पाता है कि मैं कैसे छोड़ दूं इस खोज को। खोज में ही इतना रस है, और भगवान ने यदि दरवाजा ही खोल दिया तो मेरा क्या होगा। इसलिए कवि लिखता है, मैंने चुपचाप अपने जूते निकाले और अपने हाथ में लिए, पीछे मुड़ा और नीचे उतरने लगा। कहीं भगवान सुन न ले, कहीं दरवाजा खुल न जाए, अंदर जो रहता है उसे ऐसा ना हो जाए कि जैसे कोई बाहर है और दरवाजा खोल दे। तो कवि लिखता है कि मैंने अपने जूते अपने हाथ में लिए और दबे पांव चुपचाप नीचे उतरने लगा, नीचे उतरने लगा, नीचे उतरने लगा। और खोज अब भी जारी है, अब भी ढूंढ रहा हूं, अब भी खोज रहा हूं, अब भी भटक रहा हूं। अब परंतु मुझे पता है कि ये भगवान का घर है और मैं वहां नहीं जाता और सब जगह ढूंढता हूं, क्योंकि यदि वहां चला गया तो खतरा है। मेरी इच्छाओं का क्या होगा। यदि भगवान ही मिल जाए तो संसार की ये जो इच्छाएं हैं वो तो समाप्त हो जाएगी, उनका तो अंत हो जाएगा। कवि लिखता है, मैं खोज रहा हूं, मैं भटक रहा हूं और जीवन इसी में गुजर रहा है। कैसी विडंबना है और कैसा मनुष्य का चित्त है। खोजता है,
खोजता है और खोजता है, और उसी खोज में कहीं ना कहीं खोया रहता है, आसक्त हो जाता है। खोज में ही मोह है, पता है मंजिल वहां है, पता है यही वो स्थान है, पता है वही यही वो जगह है, परंतु वहां नहीं जाना चाहता। उसे चिंता है किसी और बात की। जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे ये एक ऐसा ही विषय है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, अर्थात चेतना का जो उच्चतम शिखर है, अर्थात आत्मा की वह खोज, संपूर्ण जागरण की, ज्ञानोदय की, ज्ञान दीप्ति की, उस तक पहुंचना। हर मनुष्य इस अनंत जीवन यात्रा में, चाहे वो चाहे या न चाहे, इसी एक खोज में है, संपूर्णता की, पूर्णता की, पूर्ण काम होने की, ऐसी अवस्था को पाने की कि वहां पर कुछ और ना हो, कुछ और पाने की कामना ना हो। एनलाइटमेंट अर्थात प्रकाशित करना, अर्थात जागरण, अर्थात विभासित करना, अर्थात संपूर्ण रूप से बोध हो जाना। यदि हम एक नजर संसार के सभी धर्मों पर दौड़ाए तो धर्म की यह खोज ही एनलाइटनमेंट की है। क्या ऐसी ही खोज हमारी भी है? क्या जीवन की इस यात्रा में हम भी किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी को पा रहे हैं, और जो अब तक मिला नहीं है? क्या ये खोज कभी पूरी होगी? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें उस तक पहुंचा दे, उस लक्ष्य तक कि जहां पर पहुंचकर जीवन संपूर्ण तृप्ति को उपलब्ध हो? क्या ऐसा भी कोई मार्ग है, या जीवन की यह लंबी दौड़ ऐसी ही चलती रहेगी? भाग रहे हैं और भाग रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सब भाग रहे हैं। किसी एक वैज्ञानिक ने बहुत सुंदर चीज लिखी है। वो लिखता है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, I have spent my life in researching atoms and molecules, and towards the end of this life, I feel life has slipped through my fingers. लगता है कि जीवन जैसे मेरे हाथों से निकल गया है। एक वैक्यूम खड़ा है जीवन में, हृदय में एक रिक्तता। कुछ करना था, नहीं कर पाए, कुछ पाना था, नहीं पाए। ऐसे ही दौड़ते रहे, ऐसे ही भागते रहे, और जीवन हाथ से निकल गया। तो कैसे हम जागरण लाए इस जीवन में? क्या हम करें? उसकी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो चर्चा हम करने वाले हैं उसमें कुछ बातें हम आप सबको ऐसी बताएंगे जो हमारे अपने ही जीवन की है। बहुत बहुत समय पहले सिकंदर भारत आया था। भारत में जब वो था तब उसकी मुलाकात किसी एक फकीर से हुई थी, और सिकंदर ने देखा था उस फकीर के हाथों में एक बहुत ही चमकीली सी वस्तु है, और सिकंदर ने उससे पूछा था कि ये तुम्हारे हाथ में जो है ये क्या है?
कहानी शायद झूठी होगी, परंतु झूठे होने से उसका सत्य कम नहीं हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे हाथ में क्या है, परंतु सिकंदर ने कहा कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं सिकंदर महान हूं, मुझे बताओ। वो कहता है नहीं बताऊंगा। वो कहता है बताओ वरना। वो फकीर कहता है बताऊंगा, परंतु पहले तुम ये समझ लो कि ये जो वस्तु मेरे हाथ में है, ये इस संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। तुम्हारे पास जितने भी हीरे और जितने भी जवाहरात होंगे, वो यदि एक तरफ हो तो भी ये जो वस्तु है ये अमूल्य है, इसका पलड़ा भारी होगा। एक तराजू बुलाया जाता है, सिकंदर अपनी सारी धन दौलत एक पलड़े में डालता है और वो फकीर वो छोटी सी चमकीली वस्तु एक पलड़े में, और देखते ही देखते उस फकीर का पलड़ा भारी हो जाता है। सिकंदर को आश्चर्य होता है ये क्या हो गया। वो फिर उससे पूछता है मुझे बताओ ये तुम्हारे पास जो चमकीली वस्तु है ये क्या है? वो फकीर कहता है बताऊंगा, परंतु अब मुझे कुछ और भी करना है, तुम थोड़ी सी मिट्टी मुझे दे दो। सिकंदर उसे मिट्टी देता है और वो थोड़ी सी मिट्टी उस चमकीली वस्तु पर डालता है, और जैसे ही उस चमकीली वस्तु पर वो मिट्टी गिरती है, फकीर का पलड़ा हल्का हो जाता है। सिकंदर और ही विस्मय विभोर पूछता है ये क्या था, क्या ये वस्तु है? फकीर कहता है ये मनुष्य की आंख है। यदि धूल ना हो तो इस संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है, और यदि इस पर धूल पड़ जाए तो सबसे क्षुद्र है। किस आंख की यह बात है? यह बात इन स्थूल नेत्रों की नहीं, परंतु ज्ञान के उस चक्षु की है, ज्ञान के उस तीसरे नेत्र की है। यदि ज्ञान का यह तीसरा नेत्र खुल जाए और हम यह जान ले सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है और असार क्या है, तो यह जीवन धन्यता को उपलब्ध होगा। इस जीवन में हम वह पा सकेंगे जो हम पाना तो चाहते हैं परंतु अस्पष्ट है, पता नहीं क्या है। सब कुछ है पर फिर भी रिक्तता है, सब कुछ है परंतु अपूर्णता है, सब कुछ है परंतु वह खुशी, वह आनंद कहीं खो रहा है। उसी आनंद की खोज, उसी तीसरे नेत्र का जागरण, अर्थात स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। संसार के हर धर्म ने इसे खोजने का प्रयत्न किया है और हर धर्म ने इसे अलग अलग नाम दिया है। हिंदू धर्म ने उसे मोक्ष कहा, मुक्ति कहा। बौद्ध धर्म में जाओ तो उसे निर्वाण कहा। ज़ेन में जाओ तो उन्होंने उसे केंशो कहा, और केंशो का जो अनुभव है उसे सैटोरी कहा। जैन धर्म में जाओ तो इसी पूर्णता की अवस्था को केवल ज्ञान कहा। क्रिश्चियनिटी में बीएटिट्यूड, फ्रूशन, साल्वेशन, कन्वर्शन, भिन्न भिन्न नाम है, परंतु अनुभव शायद वह एक ही है।
अंग्रेजी में ऐसे 5 या 4 शब्द है। एक शब्द है फ्लावरिंग, दूसरा है अवेकनिंग, तीसरा है रियलाइजेशन और चौथा है एनलाइटमेंट। यदि हम एक सर्कल बनाए तो उसमें जो केंद्र है वो एनलाइटनमेंट है, और जो परिधि है आध्यात्मिक जीवन की उसे फ्लावरिंग कहा है। फ्लावरिंग अर्थात खिलना। अभी अभी जैसे चेतना की कोई एक झलक मिली है, अभी अभी जैसे ज्ञात हुआ है कि ये जो स्थूल देह है यही सब कुछ नहीं, ये जो स्थूल जगत है, ये जो वैभव है, ये जो संपत्ति है, ये जो संपदा है, इससे भी परे कोई और संपदा है। ये जो सुख है जो इंद्रिय जनित है, उससे भी परे कुछ और है, एक अज्ञात जगत है। उस अवस्था को कहा है फ्लावरिंग। वो हो सकता है यदि आप किसी आध्यात्मिक स्थान पर पहुंच जाओ तो वहां वो फ्लावरिंग हो जाए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो कि जहां दिव्यता झलकती हो, किसी ऐसे व्यक्ति को सुनो जिसकी वाणी में तेज है, ओजस है, पवित्रता के प्रकंपन है, शब्द शब्द चेतना की गहराई से निकल रहा है। वहां पर जो पहली किरण चेतना को मिलती है उसे कहा जाता है फ्लावरिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। वहां से व्यक्ति एक अंतर यात्रा आरंभ करता है और अंदर जाना चालू करता है, और जैसे जैसे अंदर जाता है जागरण होता है, अवेकनिंग। पता चलता है और भी गहराई में कुछ और है। लगता है अब तक का जीवन ऐसा ही चला गया, कितना अच्छा होता कि स्थान पर बहुत पहले आ गए होते। कितना अच्छा होता यदि जो अब सुन रहे हैं और अब जो देख रहे हैं बहुत पहले देखा होता, और बहुत पहले सुना होता, और बहुत पहले अनुभव किया होता। वहां अवेकनिंग हो रहा है चेतना का। व्यक्ति इस अध्यात्म मार्ग में और आगे बढ़ता है और आंतरिक यात्रा की ओर बढ़ता है। वहां रियलाइजेशन होता है, अनुभव होने लगते हैं, बहुत सारी बातें उसे पता चलने लगती है जो कि यहां पर धुंधला सा था, स्पष्ट होने लगता है। चेतना की परतें खुलने लगती है, उसे कहा है रियलाइजेशन। परंतु वो भी संपूर्णता नहीं, संपूर्णता है एनलाइटनमेंट में, जो कि केंद्र बिंदु है। और वहां जब वो पहुंचता है तब उसके जीवन के सारे प्रश्न, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। भारत के ऋषियों ने और भारत के मुनियों ने उसके भी आगे की एक अवस्था बताई है, बियॉन्ड एनलाइटनमेंट। एक तो कहा सर्व संपूर्ण अवस्था है एनलाइटनमेंट, परंतु चर्चा है उसके भी आगे की अवस्था की, उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस विषय को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक है प्री एनलाइटनमेंट, एक है एनलाइटनमेंट, और एक है पोस्ट एनलाइटनमेंट। प्री अर्थात होने से पहले, एनलाइटनमेंट अर्थात जब चेतना जागृत हो जाए तो वहां क्या क्या होता है, और उसके भी बाद का जो हमने वर्णन किया है वो है पोस्ट एनलाइटनमेंट। इससे पहले कि हम ये चर्चा चालू करें, और एक बात कहने चाहेंगे। चीन में
एक बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं, द 10 बुल्स ऑफ ज़ेन, 10 बैल। केवल चित्र है, परंतु उन 10 चित्रों में संपूर्ण अध्यात्म समाया हुआ है। केवल चित्र है, उसका कोई वर्णन, विवरण, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, केवल चित्र है। 10 चित्र। पहला चित्र है जिसमें एक व्यक्ति जिसका बैल खो गया है, उस बैल को ढूंढ रहा है। चित्र में केवल व्यक्ति खड़ा है और ढूंढ रहा है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है, पहला। दूसरा चित्र जिसमें उसे उस बैल के पदचिन्ह दिखे हैं, फुटप्रिंट्स, ये दूसरा चित्र है। तीसरा चित्र है जिसे उस बैल की पूंछ दिखी है, व्यक्ति है और बैल की पूंछ, ये तीसरा चित्र। चौथा चित्र, उस व्यक्ति को वो पूरा बैल दिख गया है। पांचवा चित्र, उस बैल को वो व्यक्ति अपने वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। छठवां चित्र, वो व्यक्ति उस बैल पर बैठ गया है। सातवां चित्र, वो व्यक्ति उस बैल पर बैठकर अपने घर आ रहा है। आठवां चित्र, घर पहुंच गया है और बैल के गले में जो पट्टा है वो उसने निकाल दिया है, बैल है और वो व्यक्ति है। नौवां चित्र, वो व्यक्ति अब आराम से बाहर बैठा है और बांसुरी बजा रहा है, बैल पीछे है। 10वां चित्र, वो व्यक्ति बैल को वहीं छोड़ दिया है, घर को वहीं छोड़ दिया है, शहर में जा रहा है, वहां से कुछ कोई पेय लिया है पीने का, उसमें तो मदिरा दिखाया है, और वो पीते पीते आ रहा है। अंतिम जो चित्र है, 10th, the 10th bull is the state of enlightenment। वो जो बैल है वो जैसे आत्मा है। पहला चित्र, व्यक्ति ढूंढ रहा है उस आत्मा को, उसे खबर नहीं है आत्मा क्या है। दूसरा चित्र, उसे उसकी क्या दिख गई, पूछ, थोड़ी सी झलक मिली है, थोड़ा सा अनुभव हुआ है, ऐसी किसी सभा में वो चला गया है, वहां पर अचानक यकायक यह अनुभव हुआ कि मैं देह नहीं हूं। तीसरा चित्र, पूरा उसे बैल दिख गया, ऐसा अनुभव कि मैं आत्मा हूं, यह देह से परे कोई सत्ता है, और उसका क्षणिक अनुभव। और अब वो उसे पाना चाहता है, झगड़ा करता है, लड़ता है, उस बैल को सिंग पकड़ता है और उसे वश में करने का प्रयत्न करता है। यह संघर्ष की अवस्था है अध्यात्म के राही की। अगला चित्र, वो उस पर बैठ जाता है, ये उसकी विजय है विकारों पर, अतीत पर, जीवन में जो कुछ व्यर्थता है उस पर, जीवन में जो कुछ निगेटिव है, वेस्ट है, सिंफुल है, दोषयुक्त है, अपराध जन्य है। और फिर वो आ रहा है बड़ी ही मस्ती से, एक बहुत ऊंची अवस्था में घर पहुंचता है, और जैसे कि अब वो इतना स्थित है उस अपनी आनंद में कि उसने उसे खोल के निकाल के रख दिया है, वो बैल भाग नहीं रहा है, अब उसका मित्र है। एक चित्र तो उसमें केवल ब्लैंक दिखाया हुआ है, जो 8वां चित्र है। 9वां चित्र जो है उसमें दिखाया है कि वो संपूर्ण जैसे एक एनलाइटेंड अवस्था में पहुंच गया है। और जो लास्ट हमने बताया वो अब बाजार में घूम रहा है, एकदम साधारण, पता नहीं चल रहा है उसको देख के कि ये इतना ऊंचा और इतना ज्ञानी व्यक्ति होगा। चॉप वुड्स कैरी वाटर, कहावत है, बिफोर एनलाइटनमेंट चॉप वुड कैरी वाटर। संबोधि एक शब्द है एनलाइटनमेंट के लिए। संपूर्ण ज्ञान से पहले क्या करते थे,
लकड़ी काटते थे और पानी भरते थे। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद भी कट वुड, चॉप वुड्स, कैरी वाटर, काम वही कर रहे हैं, परंतु आत्मा की अवस्था बहुत ऊंची है। अब कार्य में परिवर्तन नहीं हुआ है, वो मार्केट में, बाजार में घूम रहा है, परंतु अब उसमें बहुत भेद है। जो पहला व्यक्ति था और ये अंतिम व्यक्ति, वो जिससे मिल रहा है, जिसको देखता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, ऊर्जा उसे प्रदान कर रहा है। तो एनलाइटनमेंट में सबसे पहली जो स्टेज है वो है प्री एनलाइटनमेंट। इससे पहले कि हम इसकी चर्चा करें, एक छोटा सा योग का प्रयोग करेंगे। उसके लिए सभी अलर्ट होके बैठेंगे मेडिटेशन में। वो जो अनादि है और अविनाशी है, उस अनुभव कर रहा हूं अपने ही निज स्वरूप को। ओम शांति। तो हम बात कर रहे थे प्री एनलाइटनमेंट की, उस संपूर्ण जागरण से पहले प्री एनलाइटनमेंट। इस प्री एनलाइटनमेंट की 7 अवस्थाएं हैं, और जब तक हम उन सभी अवस्थाओं से नहीं गुजरते, शायद वह एनलाइटमेंट की अवस्था नहीं आ सकती। ये किसी किताब में हमने नहीं पढ़ा, ना ही किसी से सुना। जो बातें हम आपको बताएंगे, ये वो बातें हैं जिनसे हम स्वयं अपने जीवन से गुजरे हैं। सबसे पहली अवस्था, इंटेंस डिससैटिस्फैक्शन। ये जो यात्रा है, इंटेंस डिससैटिस्फैक्शन, एक दैवीय असंतोष। जीवन में जो मिला है, जो प्राप्त है, भौतिक वैभव, सुख, संपत्ति, सब कुछ, सब है, फिर भी जैसे कहा एक रिक्तता है। ऐसा एक डिवाइन डिस्कंटेंट। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, सब अच्छा है, घर है, परिवार है, प्रेम है, सद्भाव है, समाज में प्रतिष्ठा है, नाम है, किसी से झगड़ा नहीं है, सबसे अच्छा व्यवहार है, समाज हमें मानता है और हम भी समाज के प्रति संपूर्ण सकारात्मक है। परंतु फिर भी एक डिवाइन डिस्कंटेंट कि कुछ है जो नहीं मिला है, कुछ है जिसे पाना है, कुछ है जब तक वो ना मिल जाए तृप्त नहीं हो सकती है आत्मा। वो पहली अवस्था है। और जीवन में इस अवस्था से हर एक को गुजरना होगा। क्यों यह संतोष? हो सकता है जरूर कुछ नहीं है जो होना चाहिए। दूसरी अवस्था है इंटेंस रेस्टलेसनेस, या कहो इंटेंस डिजायर टू नो द ट्रुथ। एक तीव्र इच्छा जानने की, क्या है सत्य, क्या है सत्य, सत्य क्या है, कहाँ जाऊं, किससे, किस किताब में है, किस संस्था में है, कहाँ है, वो जानने की अभिप्सा। यह दूसरी अवस्था है कि अचानक से आत्मा में वो इंटेंस डिजायर जागृत हो जाती है कि कुछ तो है जो मिला नहीं है परंतु पाना है। यह दूसरी अवस्था।
तीसरी अवस्था है डिवाइन कॉल। जैसे कि एक कॉल आ जाए कहीं से। विदेश में एक संत हुए हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी, बहुत बड़े संत, रोमन कैथोलिक सेंट्स में शायद पहले ही संत। उसके जीवन में है कि वो एक युवा था, सैनिक था, संसार में डूबा हुआ था और एक बार यात्रा पर था क्योंकि किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया था। सैनिक में था, सैनिकों के साथ जा रहा था कि अचानक उसे एक आवाज आई, फ्रांसिस, 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 टर्न बैक। वो देखता है कौन है, किसकी ये आवाज है, कौन मुझे पुकार रहा है। अपने घोड़े को लेता है, पीछे आता है, घोड़े को पानी पिलाते रहता है। फिर से आवाज आती है, फ्रांसिस, 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 गो एंड कंस्ट्रक्ट माई होम, माई हाउस इन योर विलेज विच इज इन रूइंस। जाओ और मेरा घर, जहां पर वो जो चर्च होता है वो बहुत ही खंडर बन चुका है, जाओ और जाकर पहले उसको ठीक करो। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं। आवाज आती है, एक डिवाइन वॉइस, एक डिवाइन कॉल, और पीछे मुड़ता है, घर वापस आता है। पिता बहुत नाराज होते हैं, देश के राजा उसे फिर से कारावास में डाल देते हैं, भाग कर आया है और उसी कारावास में संपूर्ण जागरण होता है। चेतना जागृत हो जाती है। जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, क्या मैं कर रहा हूं, किसे मुझे पाना है, सारे प्रश्न आने लगते हैं। तो तीसरा है डिवाइन कॉल। इस संस्था जहां आप बैठे हैं, इस संस्था के जो फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा, उनके जीवन में भी ऐसी ही, जो आपको शायद कल परसों उनकी जीवन गाथा सुनाई जाएगी, उनके जीवन में भी ऐसा ही एक प्रसंग है कि अचानक एक डिवाइन कॉल आ गया। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। उनका एक पार्टनर होता है, हीरो का बिजनेस होता है, वो कहते हैं अलिफ अर्थात वो, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। एक डिवाइन कॉल, ये तीसरी अवस्था है। और जब तक ये कॉल नहीं आता है, व्यक्ति इसी संसार में फंसा रहता है। ये तीसरी अवस्था। चौथी, एक गहन एकांत। एक गहन एकांत। वो एकांत इतना गहरा होता है कि बाहर से तो दिखता है ये व्यक्ति विड्रॉ कर रहा है, परंतु अंदर की आवाज इतनी तीव्र है कि उसे खींच रही है अपनी ओर, और वो रुक नहीं पाता है। एक एकांत। उसके बाद एक इंटेंस सॉलिट्यूड के बाद इंटेंस साइलेंस। एक तीव्र मौन, एक ऐसा मौन जो कि उसने धारण नहीं किया है, स्वतः ही आ गया है। अंदर में हलचल हुई है, एक एकांत ने अवतरण किया है हृदय में, और वो एकांत अब खींच रहा है साइलेंस को। ये पांचवी अवस्था। छठवीं, इंटेंस डिस्पैशन, इंटेंस डिसइंटरेस्ट। सब कुछ कर रहा है, सबके बीच में है, दोस्तों के बीच में है, परंतु एक वैराग, एक वीतराग भाव, क्योंकि अंदर जो हुआ है वो कुछ और है, विड्रॉ कर रहा है संसार से। और सातवीं अवस्था, एक इंटेंस एफर्ट, साधना। ये 7 अवस्थाओं से आत्मा गुजरती है। हमें याद है अपने ही जीवन में इन सभी अवस्थाओं को हमने अनुभव किया। जब हम छोटे थे,
छोटे अर्थात 21 साल, तब ऐसा कुछ हुआ कि जिसने अचानक से इंटेंस डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट किया। पहली अवस्था, और वो डिससैटिस्फैक्शन हमें उस मौन तक ले गया। एक किताब हमने पढ़ी थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी। 12th स्टैंडर्ड की छुट्टियों में जैसे हमने वो किताब पढ़ी, उस किताब को पढ़ते पढ़ते ही हम मौन हो गए थे 6 मास। लेखक ने लिखा था, जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। द ओनली गोल ऑफ लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन। एक दूसरी छोटी किताब हमारे पास थी, बहुत फटी पुरानी, लव ऑफ गॉड। उस किताब में लिखा था, लेखक लिख रहा था, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स, कि मेरे हृदय में एक तीर चुभा है ईश्वरीय प्रेम का, और घाव है द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव। धारा बही जा रही है खून की, और उस मौन में एक डिवाइन कॉल जैसे हमें आया, एक इंटेंस रेस्टलेसनेस। क्या है? 12th का रिजल्ट आया, बहुत अच्छे मार्क्स, मेडिकल में एडमिशन। परंतु वो कॉल ऐसा था कि अंदर में हलचल मचा दी। सर्च, भगवान कौन है, क्या है, कहाँ है? हमें नहीं लगता कि इस संसार में कोई ऐसा धर्म होगा या कोई ऐसी संस्था होगी जहां हम नहीं गए। एक एक धर्म, एक एक संस्था, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग, माता अमृतानंदमयी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, योगादा सत्संग सोसाइटी, बुद्धिज्म, इस्लाम, सिखिज्म, हर धर्म की हर साधना। और ये करते करते एक दिन अचानक, हमें पता नहीं था ये संस्था कौन सी है, क्या है, उसी भगवान को खोजते 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 जब हमने ये प्रण कर लिया था जीवन में कि हमें इस संसार का त्याग करना है, जबकि हमारी एमडी में एडमिशन भी हो रही थी, एमबीबीएस के बाद हम इसी हॉल में आए थे पहली बार। और हमें वो सब कुछ दिखा था। केवल इस जन्म का नहीं, शायद जन्म जन्म की खोज। यहां कोई बैठा था, और जो बैठा था उसे हम जान नहीं रहे थे, पर उसी को ढूंढ रहे थे। और जो बैठा था उसी को पाने के लिए संसार छोड़ने की तैयारी कर चुके थे, और जो बैठा था उसी को पाने के लिए सारा संसार हमारे विरुद्ध हो गया था।
सारे रिश्तेदार। और जो बैठा था, वो जो भाषा बोल रहा था, वो भाषा हमें नहीं सुनाई दे रही थी। वो और हम यहीं पर इसी हॉल में मिले थे। हम वहीं बैठे थे, कहीं बीच में। और वह अवस्था देह से न्यारी, संपूर्ण अशरीरीपन, कई घंटों तक हमें लगा कि यही वो स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट है। 30 नवंबर 2003 दोपहर को 3 बजे से लेकर तो 11 बजे तक intense dissatisfaction, intense desire, intense call, intense solitude, intense silence, intense वैराग्य, और उसके बाद वो इंटेंस अवस्था। और हमें लगता है जब आत्मा इन सभी अवस्थाओं से गुजरती है तो उसे वो मिलता है जिसका कहीं कोई वर्णन नहीं और जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो मौन है। तो अभी हम फिर से एक बार अलर्ट होके बैठेंगे और अपनी ही जीवन की यात्रा को देखेंगे, बचपन से लेकर तो आज तक। जो कुछ हमने पाया है, जो कुछ हमने अनुभव किया है, जिन जिन स्थानों पर हम रहे हैं, उन सभी अवस्थाओं को अपनी आंखों के सामने लाएंगे। उस विश्वविद्यालय को, देख रहा हूं उन सड़कों को, उस घर को, प्री एनलाइटनमेंट की इस अवस्था के बाद जो मुख्य अवस्था है उसे कहा जाता है एनलाइटनमेंट संबोधि, संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान। क्या है ये अवस्था? किसी किसी को ये अवस्था एकदम से प्राप्त हो जाती है और किसी किसी को लंबे पुरुषार्थ के बाद। कभी कभी अचानक घटना है तो कभी कभी बहुत लंबी साधना के बाद। किसी किसी के लिए ऐसा ये वातावरण एक छोटा सा स्टिमुलस बड़ा स्टिमुलस बन जाता है, जीवन की गति को, यात्रा को, दिशा को, दशा को बदलने वाला। इसके लिए यदि हम देखें तो हर व्यक्ति इस यात्रा पर है, अनंत की यह यात्रा। हमने कहीं सुना है 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। पहला एक घोड़ा होता है, उसे कितना भी चाबुक से मारो वो हिलता भी नहीं है। दूसरे प्रकार के घोड़े होते हैं, उसे एक बार चाबुक से मारो तो वो चलने लगता है।
तीसरे प्रकार के घोड़े होते हैं। जैसे ही चाबुक को देख लेता है, मालिक के हाथ में चाबुक है और चलना चालू करते हैं। परंतु एक चौथे प्रकार के भी घोड़े होते हैं, वो केवल उस चाबुक की परछाई को देख लेते हैं और चलना आरंभ कर देते हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? स्वयं से पूछना है। यदि ऐसा दिव्य वातावरण किसी को मिल जाए और कुछ समय यहां आ जाए और यहां पर यदि आध्यात्मिक चेतना जागृत ना हो जाए तो क्या कहेंगे? बहुत समय पहले यहां पर एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पर किसी एक बहुत बड़े आचार्य ने, महामंडलेश्वर ने, अपना अनुभव सुनाया था और कहा था, यहाँ के वातावरण में प्रभु प्रेम की तरंगे है। शुद्ध संस्कृति का यह द्वीप है। हवाओं में पवित्रता है। जहां जाओ वहां दिव्यता नजर आती है। एक एक आत्मा जैसे कि एक शिक्षक है, एक धर्म नेता है, एक एक समर्पणमय जीवन इस संसार की जैसे उच्चता है। तो वहां पर हम बैठे हैं। एनलाइटनमेंट में बहुत सारे शब्द है। पहला शब्द है ई फॉर इटर्नल ब्लिस, अर्थात वह अवस्था जिसमें हम निरंतर एक अविनाशी आनंद में रहते हैं। एन अर्थात न्यूनेस। हर सुबह होती है, परंतु हर दिन इतनी नवीनता, इतना ऊर्जा का अनुभव संसार में यदि हम देखें तो उठते ही हम देखते हैं लोग उदास होते हैं, दुखी होते हैं, अतृप्त होते हैं, अशांत होते हैं, वही निगेटिविटी से घिरे हुए। परंतु एक एनलाइटेंड सोल जो है, उसके जीवन में हर पल प्रतिपल नवीनता है। ऊर्जा इतनी भरी है आत्मा में, वह उमंग, वह उत्साह का अनुभव। EN L लिबरेशन। वो देह छोड़कर प्राप्त होने वाली मुक्ति नहीं, परंतु यात्स देही यात्स जन्मी, इसी देह में और इसी जन्म में ऐसी आत्माएं मुक्ति का अनुभव करती है। किस मुक्ति का? तनाव। इस संसार के वायुमंडल में रहते हुए भी यह अनुभव कि मैं इन सब से मुक्त हूं, यह एनलाइटेंड स्टेट है। उस तक पहुंचने की यह यात्रा है। ENLI, I अर्थात इनसाइट, एक अंतर्दृष्टि। जीवन के जो घटनाएं हो रही है उन्हें हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि उसमें छिपे हुए कुछ रहस्य हमें पता चलते हैं। क्यों ये जीवन में हुआ? कई ऐसी आत्माएं हैं जो ये सोचती है कि जीवन में ये नहीं होना चाहिए था, परंतु शायद वही वरदान था। आई के बाद NENLI, जी, ग्रैटिट्यूड का भाव। कोई कंप्लेंट नहीं किसी बात में। हमें याद है यहां पर ही किसी ने कभी सुनाया था कि दो भाई थे, यहीं पर सेवा के लिए आए थे शांतिवन में। सुबह से लेकर रात तक सेवा कर रहे थे।
इतने सारे गेस्ट यहाँ आते हैं, भाग दौड़ भाग दौड़। तो दोनों भाई थक गए, किचन में गए, 11 बज चुके थे। देखा कि सब कुछ खत्म हो गया है। थोड़ी रोटियां रखी है, वो भी कड़क हो गई है। तो एक भाई जो था, एक सेवाधारी जो अभी अभी जैसे इस संस्था से जुड़ा था, इतना दुखी हो गया और कहने लगा कि दिन भर हमने इतनी सेवा की और ये मिला, रोटी वो भी कड़क। और गुस्सा होकर चला गया और सो गया। पर नींद भी कैसे आएगी, रात भर करवटें बदलता रहा। उसी के साथ एक दूसरा भी भाई था, वो भी आया उसी समय भी 11 बजे। परंतु इसके चित्त की दशा कुछ और थी। वो धन्यवाद देने लगा भगवान को, वाह क्या मेरे भाग्य। वो भाई दूसरा आया और उसका हृदय आनंद से भरा हुआ धन्यवाद देने लगा, बाबा तुम्हारी कमाल है, रोटी तो रखी वो भी तोड़कर। एक ही परिस्थिति, परंतु हम उसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जीवन में वह अभाव हो, जो जो व्यक्ति हमारे जीवन में आए हैं, जो जो अभी है, उन सब के प्रति, इस प्रकृति के प्रति निरंतर उनका सुबह एक बार जब हम थोड़ी देर बैठे ही मेडिटेशन में और उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद दे, उस परम सत्ता को धन्यवाद दे। यह एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड चित्त को पॉजिटिविटी से भरेगा। अगला है एच।